आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में, चौड़े होकर टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं। सामने रखा है ब्रेड पकौड़ा और चाय। मुंह आपका ठसम ठस भरा है ब्रेड पकौड़े से, और अभी गोभी पकौड़ी तलने के लिए आपने ऑर्डर दे रखा है। इतने में आपकी माता श्री ने आपसे कहा, छत पर जाओ और सूखे कपड़े उतार लो। आपका मन नहीं था, लेकिन वहीं पे आपके पिताजी भी बैठे थे। आपके मुंह से ना निकले तो कैसे। आप हाथ में पकौड़ा लिए हुए, इस हाथ में और इस हाथ में, नाचते हुए सीढ़ी पे चले। इस बात से अनजान की सीढ़ी के अंत में एक बड़ा मोटा विशालकाय बंदर बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर बड़े बड़े स्कार हैं। एक झटके में उसको देख के लगता है कि बहुत लड़ाइयां लड़ा हुआ है। प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर यही होगा, या फिर रामायण के युद्ध में ये भी जरूर लड़ा होगा। अब जैसे ही आप उसको देखते हैं, आपकी खिड़की बंद हो जाती है। आपके समझ में आता मैं क्या करूं, क्योंकि आप भाग नहीं सकते बंदर से। बंदर आपको कहां कहां पकड़ के नहीं दौड़ा सकता। फिलहाल बंदर सीरियस मोड में है और आपको देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है कि आपको किस तरह कच्चा चबाया जाए। पर बंदर क्या सोच रहा है वो बात अलग है। बंदर आपके हाथ के दोनों पकौड़े देख रहा है और वो सोच रहा है कि इसको किस तरह से झपटा जाए। अब वो आपकी ओर चला। अब आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, धड़कन बढ़ गई, खट 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 खट। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किधर भागूं। पीछे आप लौट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पीछे लौटेंगे तो बंदर आपके साथ नीचे चला जाएगा और फिर वहां पे है पापा, आपकी प्रिय पूजनीय माताश्री। तो आप नीचे लौट नहीं सकते, परिवार की रक्षा करनी। आप वहीं जम गए। बंदर आया। अब आप सोच रहे हैं कि वो आके करेगा क्या। आपकी हालत खराब है, आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। हे भगवान, क्या होगा। कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं अब तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें नाच रही हैं कि आंटी को बंदर ने काटा था तो क्या हुआ, आंटी को बंदर ने धक्का दे दिया ऊपर छत पर से, मोहल्ले के काका को क्या काटा था। और जैसे ही बंदर इनको काटा, 5 दिन बाद वो दूसरों को काटने लगे। ऐसा लगा कि वो ज़ॉम्बी बन गए। कटाहा काका लोग बुलाने लगे उनको, ज़ॉम्बी काका। अब चूंकि काका को काटा है बंदर ने, बंदर है खतरनाक, विशालकाय, एंशिएंट। अब काका बन गए हैं ज़ॉम्बी। सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसन को काटा, पड़ोसन ने अपने नौकर को काटा, नौकर ने अपने मालिक को काटा, मालिक ने अपने बॉस को काटा, बॉस ने कंपनी के सीईओ को काट लिया पार्टी में, सीईओ ने विदेशी क्लाइंट को काट दिया। अब विदेशी क्लाइंट ने जाके वहां राष्ट्रपति को काट दिया, राष्ट्रपति ने अपनी आर्मी में से किसी एक को काट दिया। ऐसे ही सब ज़ॉम्बी बनते चले गए। अब ये सब आप सोच ही रहे हैं, तब तक बंदर आपके नजदीक आ गया है। अब आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आपको लगता है कि यही वो पल है जब भगवान ने, देवताओं ने आपकी मृत्यु तय कर रखी है। पर आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि बंदर से काटा जाऊंगा मैं। बंदर किस तरह से मारेगा, कैसा लथेड़ेगा, धक्का दे देगा या काट लेगा, क्या करेगा भगवान जाने, और कहां पर काटेगा। सबसे ज्यादा प्रश्न तो यही है, सबसे बड़ा प्रश्न कि वो काटेगा कहां। फिलहाल वो आपके हाथ से पकौड़ा लेके चला जाता है। आपकी जान में जान आई, सस्ते में निपट गए। थोड़ी दूर पर जाकर वो पकौड़ा खाने लगता है। आप खुश हैं, आप देवताओं को प्रसाद मान रहे हैं, यहां वहां मनौतियां मान रहे हैं। हाय भगवान, मैं यहां दर्शन करूंगा, मैं वहां दर्शन करूंगा, मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन क्या यह बात सच है कि आप बच गए? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि मुंडेर के ऊपर पूरी बंदरों की पलटन बैठी हुई है और उन्होंने आपको, उस बंदर को पकौड़ा देते हुए देख लिया है। अब चूंकि आपने उस बंदर को पकौड़ा दिए, वो भी दो, तो सारी पलटन आपकी ओर चली, कूद के हल्ला मचाते हुए। अब आप इस बात से अनजान कि ये हो क्या रहा है। तूफान आपकी ओर चला है, बवंडर, मोन्था, चक्रवात। आगे क्या होगा ये तो आप अच्छे से सोच सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब बंदर पहला वाला आपके पास आया था पकौड़ा लेने के लिए, तो लकीली आपके पास पकौड़ा था, आपने उसे दे दिया। अभी जो पलटन आपकी ओर चली है, उसको आप क्या देंगे? अगर उन्हें नहीं मिला और उन्होंने देखा कि एक बंदर तो पकौड़ा खा रहा है और उनको नहीं मिला, तो वो खींच के मारे आपका क्या करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें पकौड़ा नहीं दिया। कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।